हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिक विद अली पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए विज्ञान से बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही जीके की क्वेश्चंस मिलती रहे और साथ ही साथ रीजनिंग और मैथ्स की भी वीडियो मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपके पास सारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, चोट लगने पर किस प्रोटीन के कारण रक्त जमता है। हमारा ऑप्शन है फाइब्रोनोजेन या हिपोरिन या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, चोट लगने पर फाइब्रोनोजेन प्रोटीन के कारण रक्त जमता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, फाइब्रोनोजेन। चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है। यकृत में, पिट्यूटरी ग्रंथि में, अग्नाशय में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, अग्नाशय। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग निम्नलिखित में कौन है। घेगा रोग, डायबिटीज़, एड्स या एनीमिया। तो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग डायबिटीज़ है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, डायबिटीज़, जिसे शुगर या चीनी का बीमारी भी आमतौर पे कहा जाता है, उसे ही डायबिटीज़ भी बोला जाता है। दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है। छोटी आंत में या बड़ी आंत में या यकृत में या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के शरीर में जो पित्त है वो यकृत में उत्पन्न होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यकृत। दोस्तों, सभी क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट करा रही हूँ, इसलिए आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। आइए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। 80%, 85% या 75% या 70%। तो मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा 80% होती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 80%। दोस्तों, सभी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होंगे ये सारे वीडियो आपके लिए, सारे क्वेश्चंस। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है। तो हमारा ऑप्शन है थाइमस ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य के शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। यकृत को, प्लीहा को या हृदय को या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को बोला जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है। अनीमिया, डायबिटीज़, घेगा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सभी को पता है कि आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, घेगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। लोहा, कॉपर, चांदी या उपयुक्त सभी। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। मानव रक्त में लोहा पाया जाता है, जिसे आयरन भी बोला जाता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, लोहा। मानव रक्त में लोहा पाया जाता है। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? एड्रीनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि? तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा, थाइमस ग्रंथि, क्योंकि थाइमस ग्रंथि बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस, टीबिया हड्डी, फीमर या कपल हड्डी? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, जो कान की हड्डी होती है। ये स्टेपिस जो है, स्टेपिस हड्डी, वो कान की हड्डी होती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, स्टेपिस। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य के आँखों की रोशनी के लिए कौन सी विटामिन लाभकारी होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, विटामिन ए, क्योंकि मनुष्य के आँखों की रोशनी के लिए विटामिन ए बहुत ही लाभदायक होती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्य की आँख कितने मेगापिक्सल की होती है? 576 मेगापिक्सल, 540 मेगापिक्सल या 676 मेगापिक्सल या इनमें से कोई नहीं? तो मनुष्य की आँख जो है वो 576 मेगापिक्सल की होती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 576 मेगापिक्सल। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन के उत्प्रेरक के रूप में, हड्डियां मजबूत करता है या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो विटामिन का मुख्य कार्य भोजन के उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में विटामिन का मुख्य कार्य होता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B12 या विटामिन ए? तो विटामिन डी जो है वो हड्डियों को मजबूत करता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, विटामिन डी। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? अनीमिया, रतौंधी, बेरी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों पॉलिश किए हुए चावल खाने से बेरी नामक रोग होती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बेरी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी कौन सी विटामिन की कमी से होती है? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ए या विटामिन बी या विटामिन ई? तो दोस्तों पुरुषों एवं महिलाओं में जनन संबंधी बीमारी जो है वो विटामिन ई के वजह से होती है, कमी के कारण होती है, विटामिन ई की कमी के कारण होती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, विटामिन ई। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, स्टेपिस, टीबिया हड्डी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों मानव शरीर में फीमर जो है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, स्टेपिस जो है वो सबसे छोटी हड्डी होती है जो कान में होती है, और ये फीमर जो है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है, इसलिए आप याद रखिएगा, सबसे बड़ी हड्डी फीमर और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? हाथ में, चेहरे में, टांग में या जांघ में? तो दोस्तों टांग में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, टांग में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव रक्त का pH कितना होता है? 7.4, 6.5, 7.6 या 7.8?
तो दोस्तों मानव रक्त का पीएच जो है वो 7.4 होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 7.4। दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं बट बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।